हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में अगेन हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज रिलेटेड विथ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब ये टॉपिक क्या है? दैट द टॉपिक इज बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट का क्या मतलब, बिजनेस रेडी होने से है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने रिसेंटली इस बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को अनवील्ड किया है, जिसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये क्यों लाया गया? तो आपने पढ़ा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में, जिसे सितंबर 2021 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिगेशन लग रहे थे और इसके कारण इस बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अनवील्ड किया है। तो इन सारी तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या एलिगेशन लग रहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पे, उसे किस कारण डिसकंटिन्यू कर दिया गया और इस बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को लाने के पीछे क्या मकसद है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। तो लेट्स बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। अभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने दिस वर्ल्ड बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है फॉर असेसिंग बिजनेस क्लाइमेट इन अप टू 180 कंट्रीज। तो इसका मेजर एम क्या है? बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट का वर्ल्ड बैंक ने जो रिलीज किया है उसका मेजर एम है कि जो 180 कंट्रीज है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में है, उनका जो बिजनेस मॉडल है उससे मेजर करेगा ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। इससे पहले यही जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ला रहा था। अब इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में क्या हो रहा था कि वर्ल्ड बैंक जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स, टोटल 10 पैरामीटर्स थे, उसे हम आगे चर्चा करेंगे। उस 10 पैरामीटर्स पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रिलीज किया जा रहा था, लेकिन जब उस पर बहुत सारे एलिगेशन लगने लगे देन उसे फाइनली वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने सितंबर 2021 में उसे डिसकंटिन्यू कर दिया और इसी के कारण से यह बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है दैट विल मेजर 180 कंट्रीज ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। अब यह जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट था जिसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने सितंबर 2021 में डिसकंटिन्यू किया, अब यह कारण क्या था कि इस पे यह क्लेम लग रहा था कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के लीडर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनल ऑडिट टीम है दैट फेवर चाइना, जो उसके सीनियर लीडर्स हैं, जो स्टाफ्स हैं, वो डाटा को, जो पैरामीटर्स है उसे डिफरेंटली इंटरप्रिटेट करके चाइना को फेवर कर रहे हैं। और इसके पे कुछ और भी एलिगेशन लग रहे थे, जैसे कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका डाटा वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पास, जिनके बारे में कोई सफिशिएंट डाटा नहीं है, तब भी उनकी रैंकिंग हायर शो की जा रही थी। तो इन पे चाइना पे भी एलिगेशन लग रहा था, चाइना के फेवर में ये काम कर रहे थे, ये एलिगेशन लग रहा था। जो सऊदी अरबिया है, यूएई है या फिर अजरबैजान कंट्री जैसे कंट्रीज हैं, उनको फेवर करने का इस पे एलिगेशन लग रहा था। तो फाइनली वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने डिसाइड किया कि भैया इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को हम कैंसिल करते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार इस पे कोई एलिगेशन लगा है। इससे पहले 2008 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप पे एलिगेशन लग चुका है। 2018 में भी एलिगेशन लगा कि जो भी पैरामीटर्स है उसको मिस इंटरप्रिटेट किया गया है। और इस 2018 में जब एलिगेशन लगा तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो लीडर है, चेयरमैन थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। 2021 में फिर इस पे एलिगेशन लगा तो फाइनली 2021 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने डिसाइड किया, सितंबर 2021 से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब इस 2 साल के बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने क्या किया कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इस बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया इंस्टीड ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आ रहा था उसके जगह पे इस बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को उसने लॉन्च किया। अब बात करते हैं हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में। आखिर इसे क्यों रिप्लेस किया गया? तो जैसा कि हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक के जो एक्सपर्ट्स थे, जो लीडर्स थे, जो स्टाफ्स थे, वो चाइना को फेवर कर रहे थे, उसके फेवर में डाटा को इंटरप्रिटेट कर रहे थे। कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिनका डाटा सफिशिएंट नहीं था वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पास, तब भी उनकी रैंकिंग हायर शो की जा रही थी। तो इन एलिगेशन के कारण, और ये लंबे समय से वर्ल्ड बैंक ग्रुप पे एलिगेशन लग रहा था, 2008 में भी लगा, 2018 में भी एलिगेशन लगा, जिसके कारण उनके चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया। 2021 में जब लगा तो फाइनली उन्होंने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो यह जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है यह स्टार्ट होता है 2002 से। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वह 2002 से स्टार्ट होता है, जब फर्स्ट टाइम
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश होता है उसके बाद से ही वर्ल्ड जो बैंक ग्रुप है वह इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को पब्लिश करते रहती है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, मेजर ऑब्जेक्टिव? इसका मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है टू प्रोवाइड एन असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर्स, बिजनेस रेगुलेशन, देयर इन्फोर्समेंट अक्रॉस 190 इकोनॉमीज ऑन 10 पैरामीटर्स अफेक्टिंग ए बिजनेस थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। तो इसका मेजर एम क्या रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, 10 पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे कंट्री को मेजर किया जाए। अब यही पैरामीटर को वर्ल्ड बैंक के जो लीडर्स थे, जो एक्सपर्ट थे, उसको मिस इंटरप्रिटेट कर रहे थे और कुछ कंट्री को फेवर कर रहे थे। जैसे चाइना को फेवर कर रहे थे, सऊदी अरबिया को फेवर कर रहे थे, अजरबैजान को फेवर कर रहे थे, यूएई को फेवर किया जा रहा था। तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे चूंकि उनको एक असेसमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाना था और ये कर भी रही थी, लेकिन जब कुछ सालों में उस पर एलिगेशन लगने लगा कि जो यह असेसमेंट रिपोर्ट है वो मिस इंटरप्रिटेटेड है, दैट्स बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने फाइनली इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। आखिर वो 10 पैरामीटर्स क्या थे? अब इस 10 पैरामीटर्स की हम बात करें तो फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि अगर कोई फर्स्ट टाइम स्टार्टअप करना चाह रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसे अप्रूवल लेने में, बिजनेस को रन करने में, पूरा स्टार्टअप सेटअप करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब बिजनेस को स्टार्ट करना वहां पे कितना आसान है। ईज ऑफ जो बिजनेस हम डूइंग बिजनेस कहते हैं उसे यह मेजर करता था, स्टार्टिंग बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना टाइम लगेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उन पैरामीटर्स को यह मेजर करता था। डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है कि कोई रोड बनाने जा रहा है या कोई ब्रिज बनाने जा रहा है, कोई बिल्डिंग बनाने जा रहा है, तो उसे परमिट लेने में कितना टाइम लग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, कि अगर कोई बिजनेस मॉडल वहाँ सेटअप होना है तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या सिचुएशन है, कितना टाइम बिजली रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या मेजर सोर्सेस है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, कि आखिर अगर किसी को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगेगा। क्रेडिट एबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, कि बिजनेस अगर करना है, किसी को स्टार्टअप करना है तो क्या क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स है उसी के बेसिस पे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स था, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, इसे पब्लिश किया जा रहा था। लेकिन जब इन पैरामीटर्स पे मिस इंटरप्रिटेशन होने लगा, इसमें डाटा फेवरेटिज्म होने लगा, तब इसे जाके फाइनली वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने डिसाइड किया कि इसे डिसकंटिन्यू कर देना ही बेहतर रहेगा। और फाइनली 2 साल बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इस बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट के साथ सामने आई है। अब पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, रिपोर्ट था, उसे बेसिकली एक डेफिनेट पैरामीटर पे मेजर किया जा रहा था, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फ्रंटियर स्कोर। अब ये डिस्टेंस फ्रंटियर स्कोर क्या होता है कि सपोज वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो था यह एक फ्रंटियर स्कोर डिसाइड करता था 100। सपोज दिस इज द 100 इज द फ्रंटियर स्कोर, एंड जो कंट्रीज है ए बी सी मान लें और ये डी कुछ कंट्रीज हैं, और जितने भी पैरामीटर्स थे, अगर कोई ए कंट्री है और उस पैरामीटर्स पे इसने 70 स्कोर किया है, मीन्स यह फ्रंटियर स्कोर से 30 पीछे है। कोई कंट्री बी है, अब इसने मान लीजिए 65 स्कोर किया है, मतलब यह फ्रंटियर स्कोर से 35 पीछे है। तो ऐसे ही कि जितने भी कंट्रीज जो फ्रंटियर स्कोर डिसाइडेड है उस पे उसने कितना स्कोर किया है और उससे वो कितना पीछे है, उसके बेसिस पे ही यह रैंकिंग डिसाइड करता था। 10 पैरामीटर्स को मेजर किया, 10 पैरामीटर्स के लिए उसने एक स्कोर डिसाइड किया 100, एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रंटियर स्कोर, डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर। कि डिस्टेंस मतलब जो कंट्री है इस फ्रंटियर स्कोर से कितने डिस्टेंस पे है, उसके बेसिस पे कंट्रीज का रैंकिंग किया जा रहा था, जितने भी कंट्रीज होते थे। और इसी डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर में एलिगेशन लगने लगा कि कुछ कंट्रीज काफी पीछे हैं, उनके बारे में डाटा इनसफिशिएंट है, फिर भी उनकी रैंकिंग हायर है। अब बात करते हैं इस बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट की। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। बेसिकली बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के जगह पे लाया गया है और इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया जाएगा 2024 में। लेकिन जब इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया जाएगा तो यह 54 इकोनॉमीज मतलब 54 इनिशियल जो कंट्रीज होंगी उनका ही रिपोर्ट यह पब्लिश करेगा।
जिसमें से कुछ एशियन कंट्रीज, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, कुछ यूरोपियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट एंड सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज शामिल होंगे। मतलब फर्स्ट टाइम में जब 2023-24 का जब रिपोर्ट पेश होगा तो 54 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे, लेकिन आने वाले जो 2 साल होंगे उसमें यह सारे कंट्रीज को धीरे धीरे इंक्लूड करेगा। 2024-25 का जब रिपोर्ट आएगा तो यह 120 कंट्रीज का रिपोर्ट पेश करेगा, और जब 2025-26 का रिपोर्ट आएगा तो यह 180 टोटल कंट्रीज को मेजर करेगा ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो अपकमिंग जो नेक्स्ट 2 ईयर होंगे उसमें बाकी कंट्रीज को यह मेजर करेगा ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। अब इस बिजनेस रिपोर्ट अगर बात करें कि इसका एम क्या है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसका एम था कि कंट्री को डिफरेंट पैरामीटर्स पे एसेस करना, और वो फ्रंटियर स्कोर से कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं, या कितना पास में है, आगे तो नहीं हो सकते, कितना पास में, उसके बेसिस पे उनके रैंकिंग को मेजर करना। तो अब इस बिजनेस रेडी रिपोर्ट का जो मेजर एम है, एम टू हेल्प कंट्रीज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, टू बूस्ट जॉब प्रोडक्टिविटी, टू एक्सेलरेट ओवरऑल डेवलपमेंट। तो बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट का एम सिर्फ यह नहीं है कि हम डाटा सफिशिएंसी को शो करें, सिर्फ फ्रंटियर स्कोर के पास कोई कंट्री कितना है कितना पीछे, सिर्फ ये मेजर एम इसका नहीं है जैसा कि जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का था। इसका एम क्या है कि जो कंट्री रियली में हर एक पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म कर रही है उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाए ताकि जॉब क्रिएशन होगा और उससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो रिपोर्ट को पेश करने का मेन मकसद क्या है कि डिफरेंट पैरामीटर्स को हेल्दी पैरामीटर्स पे इंडिकेट किया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट वहां आए, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो ऑलरेडी सी बात है कि जॉब बूस्ट होगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा ग्रो करेगा। दिस बिजनेस रेडी was shaped by World Bank experts, governments, private sectors and civil society groups। इसका जो बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट है इसके बारे में सब लोग इसे रिकमेंड कर रहे थे कि इसे जल्द से जल्द लाया जाए। उसमें वर्ल्ड बैंक के कुछ एक्सपर्ट्स भी शामिल थे, सिविल सोसाइटी भी, गवर्नमेंट जो अदर कंट्रीज हैं वो भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द पेश किया जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट था, बिजनेस रिपोर्ट या इंडेक्स कहें, उसमें वर्कर राइट्स को शामिल नहीं किया गया था, वर्कर्स राइट को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इस बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट में ILO का जो डिफिनीशन है वर्कर्स राइट का उसे भी इंक्लूड किया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो लेबर से रिलेटेड मैटर्स को देखता है उसने जो वर्कर्स राइट को डिफाइन किया गया है उस डिफिनीशन को भी इस बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है। यहाँ कहना ये है कि किसी भी जगह पे बिजनेस का ओवरऑल डेवलपमेंट में जितना एक बिजनेसमैन का रोल होता है उतना ही वहां पे वर्कर्स का भी रोल होता है। दैट्स वाई वर्कर्स का क्या राइट है इसे डिफाइन होना बहुत जरूरी है फॉर अ इंक्लूसिव रिपोर्ट। तभी जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जॉब बूस्ट हो सकता है और इकोनॉमी जो है वह एक्सेलरेट हो सकती है, ग्रोथ कर सकती है। दैट्स वाई इस बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट में इस वर्कर्स राइट को इंक्लूड किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इसे इंक्लूड नहीं किया गया था। सो ये था आपका बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट के बारे में जिसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने रिसेंटली अनवील्ड किया है। क्यों? क्योंकि उसने 2021 में, सितंबर 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था ड्यू टू वेरियस एलिगेशन टू फेवर चाइना, टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटाज और टू फेवर सम अरब कंट्रीज लाइक सऊदी अरबिया, अजरबैजान, UAE। इन कंट्रीज को फेवर करने के कारण जब इस पे एलिगेशन लग रहे थे, लंबे समय से एलिगेशन लग रहे थे, 2008 में लगा, 2018 में लगा, 2021 में लगा, तो फाइनली उसने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया और इसके जगह पे बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने रिसेंटली अनवील्ड किया है जिसका पहला लॉन्चिंग 2024 में होगा। आई होप आपको यह बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि यह सेशन कैसा लग रहा है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।